आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड हमारे वीडियो को एंड तक देखें। तो जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है कंप्यूटर मेमोरी। मेमोरी होती क्या है, किसे कहते हैं, है ना, और इसके प्रकारों का वर्णन आज हम करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये जानना है कि मेमोरी किसे कहते हैं। तो कंप्यूटर मेमोरी जो होती है एक प्रकार की डिवाइस होती है जिसका यूज़ डाटा या इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए किया जाता है। अगर दूसरे शब्दों में हम कहें तो कंप्यूटर मेमोरी कंप्यूटर का वो पार्ट होता है जिसमें डाटा को स्टोर करके रखा जाता है, क्योंकि आपको पता है बिना डाटा के कंप्यूटर वर्क ही नहीं कर सकता। जिस प्रकार से जो ह्यूमन होता है, मनुष्य होता है, वो बिना डाटा या इन्फॉर्मेशन के कोई भी काम नहीं करता है और उसको स्टोर करने के लिए वो दिमाग का यूज़ करता है ना। उसी प्रकार से कंप्यूटर में मेमोरी का यूज़ किया जाता है। अब मेमोरी में किस प्रकार का डाटा इनपुट करेंगे हम, किसी भी प्रकार का हो सकता है ना, न्यूमेरिकल हो सकता है, अल्फ़ाबेटिक हो सकता है, सिंबॉलिक हो सकता है, हर प्रकार का डाटा स्टोर किया जाता है। तो कंप्यूटर मेमोरी इनपुट और आउटपुट दोनों प्रकार के डाटा को स्टोर करने का काम करती है। अब अगर हम बात करें कंप्यूटर मेमोरी के टाइप्स की, तो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी कितने हैं, 4 टाइप्स की होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी, कैश एंड रजिस्टर। जिसमें कि जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो कौन सी होती है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी, यानी स्थायी और अस्थायी मेमोरी। अब बात करें हम अगर प्राइमरी मेमोरी की, प्राइमरी मेमोरी किसे कहते हैं, तो प्राइमरी मेमोरी जो होती है वो मेन मेमोरी कहलाती है, मुख्य मेमोरी होती है। और दूसरे से क्या कहते हैं, प्राइमरी मेमोरी को अस्थायी मेमोरी भी कहा जाता है ना, जो कुछ टाइम के लिए रहती है। ये कंप्यूटर में मौजूद डाटा या इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके रखती है और इस मेमोरी की स्टोरेज कैपेसिटी अधिक होती है ना, जिसके कारण बहुत कम मात्रा में डाटा को स्टोर कर पाती है। और कंप्यूटर में प्राइमरी मेमोरी का साइज़ लगभग 4 GB होता है। कहा जाए तो एक लिमिट तक ही डाटा को स्टोर करके रख सकती है। प्राइमरी मेमोरी वॉलेटाइल मेमोरी और नॉन वॉलेटाइल मेमोरी दोनों प्रकार की हो सकती है ना। वॉलेटाइल मेमोरी कौन सी मेमोरी होती है, जिसमें कंप्यूटर के ऑन रहने तक डाटा रहता है और इसके बाद नष्ट हो जाता है, जैसे ही कंप्यूटर ऑफ होता है डाटा नष्ट हो जाता है। लेकिन नॉन वॉलेटाइल मेमोरी वह मेमोरी होती है जिसका डाटा हमेशा के लिए स्टोर रहता है, यानी लॉन्ग टाइम के लिए रहता है, कंप्यूटर के ऑफ होने पर भी डाटा नष्ट नहीं होता है। फिर अगर हम बात करें प्राइमरी मेमोरी के टाइप्स की, तो 2 टाइप्स की होती है ये मेमोरी, रैम और रोम। जैसे कि रैम को आपको पता है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम होता है रीड ओनली मेमोरी। तो जो रैम है, रैम के डाटा को हम रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं, है ना। तो रैम का जो डाटा होता है कंप्यूटर के ऑन रहने तक रहता है और कंप्यूटर के ऑफ होते ही डाटा नष्ट हो जाता है, डिलीट हो जाता है, इसलिए इसे वॉलेटाइल मेमोरी कहा जाता है ना। रैम 2 टाइप्स के होते हैं, एस रैम और डी रैम, यानी स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये दोनों ही बहुत कम टाइम के लिए डाटा को स्टोर करके रखते हैं। फिर अगर हम बात करें रोम की, तो रोम का जो फुल फॉर्म होता है वो रीड ऑनली मेमोरी होता है। रीड, जैसे कि आपको इसमें पता है, रीड ऑनली मतलब सिर्फ इसके डाटा को हम रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, किसी भी प्रकार से राइट नहीं कर सकते हैं। ये नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है, जिसका मतलब क्या है कि इसमें डाटा जो है वो हमेशा के लिए स्टोर करके रखती है। अब रोम 3 टाइप्स की होती है, पी रोम, ई पी रोम और डबल ई पी रोम। पी रोम जिसे हम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। दूसरा ई पी रोम यानी इलेक्ट्रिकल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यानी इलेक्ट्रिकल थ्योरी से इसको प्रोग्राम को रीड किया जाता है। तीसरा हमारा डबल ई पी रोम यानी इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल, है ना, जिसमें जो पराबैंगनी किरणें होती हैं उनके माध्यम से डाटा को रीड किया जाता है। फिर अगर हम बात करें प्राइमरी मेमोरी की कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो यानी कि इसकी विशेषताएं, तो प्राइमरी मेमोरी जो होती है उसमें मौजूद डाटा को तेज़ गति के साथ एक्सेस किया जाता है, काफ़ी स्पीडली एक्सेस होता है। कैश मेमोरी के बाद प्राइमरी मेमोरी की स्पीड सबसे अधिक होती है और इसका यूज़ कंप्यूटर को ऑन करने, प्रोग्राम को रन कराने के लिए किया जाता है और इसमें मदरबोर्ड भी स्थित होता है। तो इस प्रकार से प्राइमरी मेमोरी हमारे डाटा को किस प्रकार से स्टोर करके रखती है ये हमने जाना। सेकेंडरी में हमारा आता है सेकेंडरी मेमोरी, जो कि स्थायी रूप से डाटा को स्टोर करके रखती है लॉन्ग टाइम के लिए, है ना। तो सेकेंडरी मेमोरी एक प्रकार की नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है, जिसका मतलब है कि इसमें डाटा हमेशा के लिए स्टोर रहता है। अब प्राइमरी मेमोरी की तुलना में जो सेकेंडरी मेमोरी है उसकी स्टोरेज कैपेसिटी भी अधिक होगी, है ना। इसके कारण ज़्यादा मात्रा में डाटा को स्टोर कर सकती है। सेकेंडरी मेमोरी में जैसे कि आपका हार्ड डिस्क है, डीवीडी है, सीडी है, पेन ड्राइव है, मैग्नेटिक टैब है, ये सभी इसके उदाहरण हैं। इनके माध्यम से डाटा को स्टोर किया जाता है ना। सेकेंडरी मेमोरी की अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, विशेषताओं की बात करें, तो
सबसे पहली जो इसकी विशेषता है कि ये अधिक मात्रा में डाटा को स्टोर कर सकती है, ये इसकी प्रमुख विशेषता है। और इसकी स्टोरेज कैपेसिटी भी प्राइमरी मेमोरी की अपेक्षा अधिक होती है। इसमें बिजली यानी इलेक्ट्रिसिटी चले जाने के बाद भी डाटा डिलीट नहीं होता है। इसकी मेमोरी की जो स्पीड है वो धीमी होती है, यानी स्लो काम करता है काफ़ी। और इसमें डाटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में आसानी से ट्रांसफ़र करने का भी काम किया जा सकता है। और इस जो सेकेंडरी मेमोरी होती है, इसको सीपीयू के द्वारा सीधे यानी डायरेक्ट एक्सेस नहीं किया जा सकता है, इनडायरेक्टली इसकी प्रोसेस करनी पड़ती है। फिर अगर हम बात करें कैश मेमोरी की, तो कैश मेमोरी एक तेज़ गति से काम करने वाली मेमोरी होती है ना, जिसका यूज़ सीपीयू की स्पीड और परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए किया जाता है। कैश मेमोरी एक हाई स्पीड मेमोरी होती है जिसका आकार छोटा होता है, लेकिन प्राइमरी मेमोरी से भी तेज़ होती है। मतलब कहा जाए तो फर्स्ट में जिसकी स्पीड अधिक होती है मेमोरी की, वो कैश मेमोरी होती है। इसके बाद प्राइमरी मेमोरी आती है जो स्पीड गति से काम करती है। फिर अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, विशेषताओं की बात करें कैश मेमोरी की, तो अधिक फास्ट यानी तीव्र गति से काम करती है। इसमें डाटा हमेशा के लिए स्टोर नहीं रहता है, बल्कि कुछ टाइम के लिए रहता है ना। टेम्परेरी डाटा स्टोर करके रखती है। और ये मेमोरी बहुत कम मात्रा में डाटा को स्टोर करती है ना। लिमिटेड डाटा रहता है इसमें स्टोर, और इसकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है, बहुत महंगी होती है। फिर अगर हम बात करें रजिस्टर की, तो रजिस्टर भी मेमोरी का एक पार्ट होता है, एक प्रकार होता है। रजिस्टर कंप्यूटर की सबसे छोटी मेमोरी में से एक है और ये काफ़ी तेज़ होती है। रजिस्टर का यूज़ सीपीयू के द्वारा बहुत सारे कार्यों को पूरा करने के लिए किया जाता है। और जब हम कोई भी डाटा इनपुट कर देते हैं तो ये इनपुट रजिस्टर में स्टोर हो जाते हैं और कंप्यूटर को प्रोसेसिंग के बाद आउटपुट मिलता है जो कि रजिस्टर से ही प्राप्त होता है। तो जैसे हमने आपको पहले बताया था, इसमें क्या होता है, सबसे पहले डाटा इनपुट किया जाता है, वो प्रोसेसिंग करता है, उसके बाद हमें रिजल्ट प्रोवाइड करता है। फिर अगर हम टाइप्स ऑफ रजिस्टर की बात करें कि कितने टाइप्स के होते हैं, तो डाटा रजिस्टर होता है, प्रोग्राम काउंटर होता है ना, इंस्ट्रक्टर रजिस्टर होता है, एक्यूमुलेटर होता है, एड्रेस रजिस्टर होता है, इनपुट आउटपुट रजिस्टर होता है। यानी 6 टाइप के इसके होते हैं प्रकार रजिस्टर के। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच दोस्तों, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो। थैंक यू सो मच।